बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम जब से ये स्टार्ट हुआ, ये डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी और अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? अभी जैसा कि जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, मेरिट लिस्ट की 3 से 4 दफा लगी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं थी और उसके बाद डेट पे डेट चेंज होती गई। तो अभी जिनकी मेरिट लिस्ट पे नेम आ चुके हैं, उनको लेटर ऑफ एग्रीमेंट्स जो ज्वाइनिंग लेटर्स, ठीक है, उनको रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, और लेटर्स वगैरह उसको फुल करवाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जो आपको कहा जा रहा है कि 31, ठीक है, 31 मई 2025 तक आपकी बेसिकली ये ज्वाइनिंग है और उसके बाद फिर आगे का लाहेमल जो होगा, अब उसमें इन्हीं को नेक्स्ट आगे एक्सटेंड करेंगे या उसके बाद फिर ये इनको निकाल देंगे, दोबारा से भर्ती होगी, ये सारी चीजें अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यह है कि आप 3 मंथ के लिए बेसिकली ये ज्वाइनिंग देंगे और उसके बाद फिर आगे का लाहेमल जो भी होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई क्लियरली कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले दिन से बताया था कि ये जब से ये भर्ती कर रहे हैं स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये जॉब्स आई हैं, इंटर्नशिप की जॉब्स थी। ये अपने माइंड में रखिएगा, इंटर्नशिप की जॉब्स थी, ये परमानेंट रेगुलर नहीं करेंगे। मैं डे 1 से मैं ये बताता जा रहा हूँ। ये चीजें जो है ना, अभी मतलब यह है कि अभी इसमें वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है कि आगे क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप 3 मंथ के लिए, मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि ये सारा एसटीए का एक ड्रामा है और कोई प्रॉपर आपके साथ कोई रिलीफ नहीं है ये, ठीक है। जिस तरह तंग करके परेशान करके, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कंप्लेन्स अभी पेंडिंग में है। जिन पेंडिंग मीन के उनके अकॉर्डिंग उनकी जो कंप्लेन है उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उनकी बात नहीं सुनी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई चेंजिंग नहीं आई। स्कूल जाते हैं तो वो कहते हैं सीईओ से बात करें, उसके बाद वो कहते हैं डीओ से बात करें। तो इस तरह वो घमा रहे हैं इस रमजान शरीफ के रोजे के साथ। तो बहुत से कैंडिडेट्स परेशान भी हैं। तो ये क्या हो रहा है, हालांकि उनका विलेज भी सेम है, उनका वार्ड भी सेम है और इसके अलावा उनका यूनियन काउंसिल नंबर भी सेम है। तो इस तरह के इश्यूज वगैरह अभी हैं और उनका जैसे कि नाम वगैरह आना चाहिए था, तो उनका नाम वगैरह लिस्ट में नहीं आया, क्योंकि फाइनल लिस्ट लग चुकी है, जैसा कि आपने 4/3/2025 तक कंप्लेन दर्ज करवाई थी और उसके बाद फिर ये सारी चीजें आपकी पोर्टल वगैरह अपडेट करके। लेकिन यह है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनकी पोर्टल वैसी की वैसी है और उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आई। तो बात करने का मसला मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारी कंप्लेन पेंडिंग में है। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी लेटर्स वगैरह रिसीव नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कंप्लेन वगैरह दोबारा से दर्ज करवाई हुई है और दोबारा से अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना के वहां पे बेसिकली सीओ डीओ को एप्लीकेशन वगैरह दी, क्योंकि स्कूल वाले तो बात नहीं सुनते। तो बेसिकली इस हो सकता है मेरी ये है, मतलब ये है कि मेरा एक अंदाजा है, ठीक है, कि हो सकता है कि ये बेसिकली कि उन्होंने जो जिनको लेटर्स वगैरह अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो हो सकता है वहां पे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वहां से ऑर्डर वगैरह, वहां पे इंस्ट्रक्शंस हो कि अभी आपने यहाँ से ऑर्डर वगैरह, ये ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह रिलीज नहीं करने, ठीक है। तो इस तरह क्योंकि ये मतलब एट अ टाइम तमाम बेसिकली स्कूल से ये ज्वाइनिंग लेटर्स या लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो है ना रिलीज नहीं हो रहे या नहीं दिए जा रहे। तो बेसिकली ये रैंडमली हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ स्कूल में, कुछ शहरों में ये बेसिकली दिए जा रहे हैं। तो इसलिए अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है, कि आप जिनको रिसीव हो गया इट मीन्स के वहां पे तो कोई इशू नहीं होगा, जिनको अभी तक रिसीव नहीं हो रहे तो इट मीन्स के वहां पे अभी कुछ ना कुछ इशू है। तो इसी वजह से, वरना आपको भी रिसीव हो जाने चाहिए था, या कोई और भी टेक्निकल मसला हो सकता है। तो इसलिए आप वेट कर लें, जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए तो उनको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हर शहर की, हर स्कूल की अपनी अपनी अलग अलग बेसिकली सूरत हाल है, कंडीशन है, ठीक है, सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हो रहा है, ठीक है। तो स्कूल्स के हेड्स जो होंगे ना, वो बेसिकली आपको लेटर्स ऑफ एग्रीमेंट देंगे, तभी वो जाके फिर आपको ये बेसिकली आप फर्दर ज्वाइनिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं और परेशान ना हो, इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त आपका है। करते हैं कि ये यार सारी चीजें जल्द क्लियर होंगी और इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।